अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन का टॉपिक। ये फर्स्ट लेसन है हमारी, मैरिजेस आर मेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम ये पोइम पढ़ेंगे इससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी बुक जो है वो अपने सामने रखें, ताकि आपको वर्ड्स समझने में और एक पोइम की एक आउटलाइन आपके जहन में आ जाए और अच्छे से आप वर्ड्स को अंडरस्टैंड कर पाओ। सो पेज नंबर 2 पे लिखी हुई है ये पोइम, मैरिजेस आर मेड। सो ये पोइम लिखी है यूनिस डिसूजा ने, राइटर यूनिस डिसूजा। शी वॉज बॉर्न इन 1940 एंड डाइड इन 2017। ये पुणे में इनका जन्म हुआ है। शी वॉज अ टीचर, शी वॉज अ राइटर, इन होल शी वॉज अ रियली गुड वुमन। वो हर हमेशा सोसाइटी के कुछ मतलब ऐसे एस्पेक्ट्स देखती थी जिनसे हमें एक लेसन मिले। उनकी सब कुछ जो उन्होंने लिखा है उसमें सभी के लिए कुछ ना कुछ लेसन है। सो ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट कलेक्शन है, मैरिजेस आर मेड। ये उनकी पोइम है। इसमें क्या हम डिस्कस करेंगे, पहले ये पोइम है क्या और किस लिए है, और इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं। सो पोइम में ये जो यूनिस डिसूजा है, ये हमें ब्रूटैलिटी ऑफ सोसाइटी के बारे में बोलती है, लाइक ब्रूटैलिटी ऑफ सोसाइटी। बट टुवर्ड्स वुमेन्स। ये पोइम सिर्फ इसी एक मुद्दे पे बेस्ड है कि कैसे जो वुमेन्स होती हैं, कैसे सोसाइटी उन पे ब्रूटैलिटी करती, कैसे उन पे जुल्म करती है, और कैसा मतलब उनको सहना पड़ता है, उनको कितना सहना पड़ता है। तो पोइम में पहले पोइम स्टार्ट होती है एक लाइन से जो है माई कज़न एलिना। ठीक है, स्टार्ट होती है माई कज़न एलिना। ठीक है, तो इस लाइन से पोइम स्टार्ट होती है। ये जो पोइट्स हैं ये अपनी कज़न के बारे में बोलती है। क्या बोलती है वो हम आगे पढ़ेंगे, बट आप देख सकते हो माई कज़न एलिना। देखिए, इनका नाम सिर्फ एलिना लिखा है, एक शॉर्ट सा नाम है, ना कोई सरनेम है, नो सरनेम। ठीक है, ना कोई सरनेम है, ना कोई मिडल नेम है, ना कोई एंड नेम है, मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल उनका नाम लिखा है एलिना। उनकी इस नाम में उनकी आइडेंटिटी तो दिखती नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा नाम होता है, देखिए जैसे मेरा नाम है जीनत अयाश। ठीक है, मेरा नाम है जीनत अयाश, फॉर एग्जांपल जीनत अयाश बट। ठीक है, तो मेरा नाम है, मेरे फादर का नाम है और मेरा सरनेम है। ठीक है, तो तीनों चीज़ें आई, जीनत अयाश बट, तो आया ना सरनेम भी। लाइक इससे मेरी आइडेंटिटी पता चलती है कि मेरे फादर का नाम क्या है, मेरा सरनेम क्या है, या वगैरह। बट यहाँ पे जो लिख के है, यहाँ पे लिख के सीधे माई कज़न एलिना, इससे हमें क्या पता चलता है, ना इसका कोई सरनेम है। ओब्वियसली इसका सरनेम होगा, बट यहाँ पे इसने नहीं बोला है इसका सरनेम। ये एक हमें व्यू देता है, एक इमेजिनेशन देता है कि कैसे इस लड़की को, इवन इसका सरनेम भी नहीं इसने रखा है, तो इसको कितना फेस करना पड़ेगा आगे। जो जिस लड़की का सरनेम ही मतलब जो लड़की अपनी मर्जी पे अपना सरनेम तक नहीं रख सकती, वो आगे मतलब उस पर क्या क्या जुल्म होते जाएंगे आगे। सो बेसिकली ये जो पोएम है ये इसी अलीना पे बेस्ड है। इसकी कज़न जो है अलीना, इसी पे इसकी होने वाली होती है शादी, मैरिज। तो पहले तो लोग यहाँ की सोसाइटी, स्पेशली इंडियन सोसाइटी, यहाँ पे लोग डिसाइड कर लेते हैं पहले ही, अगर 18 ईयर्स की कोई लड़की है तो बोलते हैं कि इसकी शादी नहीं हुई है। फिर अगर 25 ही हो गई वो, तो फिर तो आफत ही आ गई।
सो पहले ही मतलब अपने एज के हिसाब से ही सोसाइटी बोलती है कि इसकी शादी कर दो, इसकी ये बड़ी हो गई वो। तो अब उसकी लाइफ में भी आया एक इम्पॉर्टेंट डे, उसको बोलते हैं मैरिज, ठीक है। तो जो पोइटस थी यूनिस डिसूजा, उनका क्या कंसेप्ट था, उन्होंने जो टाइटल रखा था मैरिज आर मेड, उनका ये कंसेप्ट था कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन, ठीक है, HEAVEN। उनका ये कंसेप्ट था कि जो मैरिजेस होती हैं, मैरिजेस आर मेड इन हेवन। बट उन्होंने फिर ये टाइटल नहीं रखा इसको, उन्होंने इतना ही रखा कि मैरिजेस आर मेड, उन्होंने ये नहीं रखा कि मैरिजेस आर मेड इन हेवन। बिकॉज उन्होंने अपनी पोएम में ये डिस्कस किया है कि ये एक आयरनी है, ये नाम एक आयरनी है, ठीक है, ये नाम सिर्फ एक आयरनी है। बल्कि मैं नहीं मानती हूँ अब कि मैरिजेस हेवन में बनती है, बट सोसाइटीज़ वो डिसाइड करती है कि कैसे बनेगी, कौन क्या होगा, सब कुछ डिसाइड करता है। उनका क्या कंसेप्ट था पहले कि मैरिज हेवन में बनती है, बट उन्होंने फिर बोला है कि ये इट्स जस्ट एन आयरनी, ये नाम सिर्फ, ये टाइटल सिर्फ आयरनी है, हेवन में नहीं बनती है, बट कि आज सोसाइटी डिसाइड करती है कि क्या होने वाला है। और मतलब मैरिजेस भी सब कुछ सोसाइटी डिसाइड करती है। तो उनका ये कंसेप्ट बिल्कुल क्रश हो जाता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। और वो आगे आगे पोएम में ब्रूटैलिटी डिस्कस करती है कि मैरिज के टाइम पे कौन सी ब्रूटैलिटी और कौन सी ज़िल्लत उठानी पड़ती है एक लड़की को। सो आगे पोएम हम पढ़ते हैं। पोएम स्टार्ट होती है, माई कज़न एलिना इज़ टू बी मैरिड, द फॉर्मेलिटीज़ हैव बीन कंप्लीटेड। तो ये पहली 4 लाइन्स हैं कि कज़न मेरी अलीना जो है वो शादी करने जा रही है, उसकी शादी होने जा रही है। द फॉर्मेलिटीज़ हैव बीन कंप्लीटेड। सो यहाँ पे एक वर्ड आता है फॉर्मेलिटीज़, इन्होंने लिखा है कि फॉर्मेलिटीज़ बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी हैं। मैरिज की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जो बेसिक फॉर्मेलिटीज़ होती है मैरिज की, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। और आगे जाके ये फॉर्मेलिटीज़ हमें एक करके इलाबरेट करती है कि क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं। सो हर फैमिली हिस्ट्री एग्जामाइनड फॉर TB एंड मैडनेस, हर फादर डिक्लेयर्ड सॉल्वेंट, हर आइज एग्जामाइंड फॉर स्क्यूंट्स। सो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी हैं, एक उसकी फैमिली हिस्ट्री देखी गई है, इसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, इसके फैमिली में किसी को TB मत था या कोई पागल मत है, इसके फादर इकोनॉमिकली साउंड है या नहीं, और वो हमारा खर्चा वर्चा उठा पाएंगे या नहीं। और एक थ्रेटनिंग एक्सप्रेशन का सीन भी हो गया है। तो क्या क्या फॉर्मेलिटीज़, एक तो फैमिली हिस्ट्री उन्होंने जान ली है कि फैमिली हिस्ट्री क्या है, लड़की क्या करती थी, लड़की कहाँ जाती थी, क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, TB मत था फैमिली में किसी को, कोई पागल मत है फैमिली में कोई, इनका इकोनॉमिकली ये कैसे हैं, इनके जो फादर हैं वो इकोनॉमिकली साउंड है या नहीं। और एक थ्रेटनिंग एक्सप्रेशन उनके फादर के चेहरे पे था जब ये फॉर्मेलिटीज़ हो रही थी। तो इस सब चीज़ों से आप देख सकते हो कि एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है फॉर्मेलिटीज़, लाइक एज इफ़ वी आर बाइंग अ थिंग फ्रॉम मार्केट एंड वी आर एग्जामाइनिंग ऑल द थिंग्स। हम देख रहे हैं, हम फॉर एग्जांपल हम कोई चीज़ ला रहे हैं अपने लिए, फॉर एग्जांपल कोई ड्रेस ला रहे हैं अपने लिए, हम देख रहे हैं कि इसका मटेरियल क्या है, ये किस कलर का है, इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी प्राइस क्या है, ये कब तक टिकेगा। ये बंदे की इमोशंस और बंदे का सेंटिमेंट्स देखा ही नहीं जा रहा है यहाँ पे। वो लड़की वहाँ पे खड़ी है एक स्टैचू की तरह, उसको एग्जामाइन किया जा रहा है। आगे जाके ये बोलते हैं, हर टीथ फॉर कैविटीज, हर स्टूल फॉर द पॉसिबल नॉन ब्राह्मण वर्म, शी इज़ नॉट क्वाइट टॉल एनफ एंड नॉट क्वाइट फुल एनफ। सो आगे जाके ये भी डिसाइड करते हैं, जो लड़के वाले होते हैं वो इसको ऐसे एग्जामाइन करते हैं कि जो इसके टीथ है उनको कैविटीज़ तो नहीं है, टीथ की कैविटीज़ तक वो डिसाइड करते हैं, इवन हर स्टूल्स फॉर नॉन ब्राह्मण वर्म। और ये भी डिसाइड किया जाता है कि ये
ज़्यादा लंबी नहीं है, इसका क्या बैकग्राउंड है, हर कंप्लीजन इट वाज डिसाइडेड वुड कंपनसेट बीइंग जस्ट अबाउट। उसका इतने में ही उसका स्किन कलर भी डिसाइड हो चुका था, लाइक स्किन कलर कैसा होना चाहिए, इसका ब्लैक है, वाइट है, कुछ है, उस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन हो चुकी थी। लाइक उसको, जो लड़की थी उसको कोई हक नहीं था कि जो उसका पार्टनर हो वो डिसाइड करे कैसा होना चाहिए कैसा नहीं। नहीं, वो खड़ी है वहाँ पे तो बाकी एग्जामाइन हो रहा है। would compensate being just about the right shade of rightness to do justice with Francisco X Noroña Prabhu, good son of Mother Church। So जब ये सब चीज़ें हो रही थी तो लास्ट में एग्जामाइन जब हो रहा था किस लिए, जस्टिस करने के लिए, किसको, फ्रांसिस्को एक्स नरोña प्रभु। देखिए ये ग्रूम का नाम है, लाइक यहाँ पे मैंने आपको बोला था एलिना, देखिए सिंपल सा नाम है, कोई सर नेम नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, सिंपल सा एलिना है। गोया उसका सर नेम भी ये लोग डिसाइड करेंगे। अब यहाँ पे ग्रूम का नाम है, देखिए कितना बड़ा नाम है, फ्रांसिस्को एक्स नरोña प्रभु। सो जैसे लास्ट में लिखा है गुड सन ऑफ मदर चर्च, मतलब ऐसे इसका नाम दिया है, ऐसे इसको दिखाया गया है जैसे कि ये गॉड है, लाइक जैसे कोई बादशाह हो या कुछ और। लाइक इसका नाम सिंपली एलिना, इसका इतना बड़ा नाम सरनेम के साथ। तो ये ब्रूटैलिटी, ये थी पोयम मैरिज आर मेड। ये जो पोइटस है वो सिर्फ और सिर्फ मतलब हमारी सोसाइटी के बारे में बात करती है कि कितनी मतलब घटिया सोच है हमारी सोसाइटी की, कि एक वुमेन के जो राइट्स हैं उनको कैसे दबाया जाता है और उसको कैसे लाइक जलील किया जाता है सबके सामने, एक स्टैचू बनाकर उसके हर एक बॉडी पार्ट को एग्जामाइन किया जाता है, लाइक ये चीज़ सही नहीं, ये चीज़ सही नहीं, एज इफ दे हैव ब्रॉट अ प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट। और तब जाके वो सीन जब ये देखती है तब जाके ये एक नतीजे पे पहुंचती है कि मैरिज आर नॉट मेड इन हेवन। ये सिर्फ आयरनी है, ये एक टाइटल है आयरनी बस। और ये ब्रूटैलिटी बहुत मतलब ये एक्सप्लेन करती है कि क्या क्या हुआ था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मैरिज आर मेड बाय यूनिस डिसूजा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशंस। और आगे भी इस पर वीडियो बनती रहेंगी। अगर आपको इंग्लिश में और वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।